शहडोल के घरोला मोहल्ला में रहने वाले 97 वर्षीय वृद्ध राम मोहन पांडे के नाम की कृषि भूमि को धोखे से हड़पने का मामला सामने आया। मामले में वृद्ध के बेटे रत्न कुमार पांडे ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार सुहागपुर थाने में शिकायतकर्ता और वृद्ध के बड़े बेटे ने आरोप लगाया है कि ग्राम सिरसा खसरा नंबर 115 की जमीन उनके पिता राममोहन पांडे के नाम पर है। उसे उनके ही रिश्तेदारों छोटी बहन अपर्णा पांडे और जीजा शारदा पांडे ने कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बेच दिया। शिकायत के अनुसार यह सब परिजनों की जानकारी के बिना किया गया और इस धोखे का सदमा वृद्ध राममोहन पांडे सह नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। आरोप है कि वृद्ध की विधवा पत्नी को भी इलाज के बहाने उमरिया ले जाया गया और वहां पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई गई। इसके बाद उस दस्तावेज के जरिए जमीन को बेचने की कोशिश की गई। वृद्ध के बेटे को जब 29 मई 2024 को नामांतरण की जानकारी मिली, तब उन्होंने जाकर जांच की और पाया गया कि 6 फरवरी 2024 को ही जमीन को किसी दिग्विजय सिंह नामक व्यक्ति को 75 लाख रुपए में बेच दिया, जिसमें से 10 लाख रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपर्णा पांडे और शारदा पांडे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर सुहागपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें ये था कि हमारी माँ के नाम पर एक जमीन है करीब 5 एकड़, जो करीब 50 करोड़ रुपए वैल्यू की संपत्ति है, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ है। और माँ हमारी पिछले 5 साल से पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है, न वो चल फिर सकती है, न बोल सकती है, न समझ सकती है, पूरी तरीके से अचेत है। और हमारी बहन ने उनको ले जा करके यहाँ से उमरिया दवाई कराने के नाम से पिताजी से पूछ करके ले गई और उमरिया ले जा करके उसने पावर ऑफ अटॉर्नी फर्जी तरीके से करा लिया, जबकि उमरिया की न तो पार्टी है न प्रॉपर्टी है, वहाँ के रजिस्ट्रार को करना ही नहीं चाहिए, पर बदयांती पूर्वक उसने ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर किया और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हमारी बहन अपर्णा पांडे, उसके पति शारदा प्रसाद पांडे व उसका लड़का तीनों मिल करके उस पूरी जमीन को इन्होंने 2 लोगों को बेचा और 3 रजिस्ट्रियां अपने नाम पर करा लिया। इस तरीके से 5 रजिस्ट्रियां करा करके और सारी जमीन हड़प कर लिया और हमारी माँ के की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर उन्होंने किया और माँ के खाते में एक नया पैसा नहीं आया, जबकि सारा ट्रांजैक्शन चेक से किया गया उस विक्रय पत्र में बताया जा रहा है। ये 420 हुई। इसकी शिकायत हमारे पिताजी के द्वारा की गई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है और अभी तक उस पर न तो कोई कार्यवाही की जा रही है, न उसमें किसी तरीके की गिरफ्तारी की जा रही है मुलजिमों की, न कोई जब्ती की जा रही है और लगातार हमको हमारे विरोधी पक्ष के द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे हम भयभीत हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये भूमाफिया कितना नाम बता, कौन है ये दिग्विजय सिंह और एक और है उसका भाई। क्या कार्रवाई चाहते हैं अभी आप इसमें? हम चाहते हैं कि हमारे एफआईआर में जो हमारे फादर के द्वारा की गई शिकायत पर एफआईआर हुई है सुहागपुर थाने में, उसमें कार्यवाही हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, इसमें वो दस्तावेजों की जब्ती हो, उस पैसे की रिकवरी हो, उन चेकों के माध्यम से, जो फर्जी चेकों के माध्यम से जो इसमें कार्यवाही की गई है, तो इसमें पूरे प्रकरण की विवेचना होकर के और उनको दंडित कराया जाए। जमीन कहाँ पर और कहाँ स्थित है? ये सुहागपुर थाने से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रोड के दोनों साइड पे हमारी जमीन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत पाठक है। मेरे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार पाठक था। मेरी माँ का नाम कलावती पाठक है और पिताजी की मृत्यु भी हमारे इसी सदमे के कारण हो गई। और जो जिसने किया वो अपर्णा पांडे, उसका पति शारदा पांडे और ये सब भूमाफियाओं ने मिल करके ये सब गेम किया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर भी। हम बहुत परेशान हैं, हमारी जान का खतरा है। हमने एडवोकेट रमाकांत पाठक हैं, जिनके द्वारा थाना सुहागपुर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है कि उनकी सगी बहन और बहनोई द्वारा उनकी पारिवारिक संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति थी, जिसमें रमाकांत पाठक और उनकी बहन दोनों स्वाभाविक रूप से हिस्सेदार होते हैं, वो उनकी बहन के द्वारा मार्क से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी करा करके अन्य व्यक्ति को सेल कर दी गई है। इस संबंध में सुहागपुर में गत वर्ष अपराध दर्ज हुआ है। इस अपराध की विवेचना की जा रही है। इस संबंध में
रजिस्ट्रार जहां पर रजिस्ट्री हुई, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी किया, मेडिकल कॉलेज जबलपुर, इन सब की रिपोर्ट इसमें प्राप्त की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अंतिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यालय तक की गई, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।